बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें हैं और पुष्कर राज में विराजमान है। थोड़ा आवाज जानी चाहिए कि यहाँ एक कोई अच्छा काम होने जा रहा है, इसलिए जोर से बोलेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए पुष्कर तीर्थराज की, बोलिए पुष्कर राज की। बोलिए जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी की, माता सावित्री जी की, आप सभी की। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा अध्यक्ष, आपके अपने ही सम्मानीय वासुदेव जी देवनानी साहब और आपके अपने ही जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाने का इसको काम कर रहे हैं, ऐसे जल संसाधन मंत्री भाई सुरेश सिंह जी रावत साहब, विधायक अजमेर दक्षिण श्रीमती अनीता बदेल जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश भड़ाना जी, जिला प्रमुख अजमेर श्रीमती सुशीला कबर जी, उप महापौर नगर निगम अजमेर नीरज जैन जी, भाजपा के हमारे जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापति जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजमेर शहर रमेश सोनी जी, हमारे संगठन के प्रभारी बीरमदेव सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण सीमा रावत जी, प्रधान पंचायत समिति सिलोरा रामचंद्र ताकड़ जी, निवर्तमान सभापति नगर परिषद पुष्कर श्री कमल पाठक जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों और मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं पुष्कर राज तीर्थ में प्रणाम करता हूं। यह स्थान वो स्थान है कि दुनिया में इसकी अलग पहचान है। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के उन धार्मिक स्थानों में से है कि जब दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मां सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं, आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है, और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली हैं। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं
और हम जल को जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने कहा कि यहां से हम ब्राह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर, व्यावर की प्यास भी बुझाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से पानी को लेकर पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, उसको रोक करके हम आधा इधर लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, उसका पानी भी हमारा जवाई बांध में जाए, जिससे पालन और सिरोही को, उसका जालौर को पानी मिल सके। मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, आप ब्रह्मा जी की कृपा है, कहीं भी देख लेना ऐसा दृश्य आपको नहीं दिखेगा जो पुष्कर का दृश्य है। मैं अभी देवनानी जी से कह रहा था कि आप अजमेर के रहने वाले हो, लेकिन आज ही हमने महसूस किया, आज जब हमने देखा कि ये इस समुद्र से लेकर के उस तो जोड़ता है, ये अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक अगर कोई जोड़ने का काम करता है तो वो पुष्कर राज तीर्थ करता है। और वो कैसे करता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जहां बैठे हैं, यहां से आगे जो पानी जाता है वो लूनी नदी के माध्यम से वो पानी अरब सागर में जाता है। और यहां से अगर आप बात करेंगे पहाड़ी की दूसरी तरफ की, तो वो पानी बनास के माध्यम से, चंबल के माध्यम से और यमुना के माध्यम से और गंगा में मिलकर के वो गंगा सागर में जाता है। यह स्थान ऐसा स्थान है जो अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहां विराजमान है। और ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो आपको पता है वो चारों दिशाओं में है। इसलिए ये सौभाग्य आपका अजमेर और आपके इस पुष्कर राज को है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी यहां है, पुष्कर राज तीर्थराज का पानी हमारा किस तरह से बटा हुआ है, कहां कहां जाता है, दोनों सागरों को जोड़ने का काम
ये हमारा स्थान करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी गंगा मां जब पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था, हर तालाब, हर कुआं, हर घर में गंगा जल का हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, और जहां 1.25 मन पानी होता है हम उसकी पूजा करते हैं और उसको गंगा मां का स्वरूप मानते हैं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति और आस्था और आशा का प्रतीक है मां गंगा। हमने इसका नाम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने कहा है, और प्राचीन में हमने हमारी गंगा को सलिला, पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायिनी महानदी कहा जाता है। और यही नहीं, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। इसलिए गंगा मां का अलग ही महत्व है। हमारे ये जल संरक्षण अभियान पूरी तरह से चले। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी तालाब हो, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से मुझे पता है, अभी माता बहनों के सिर पर कलश रखे थे और अभी वो पूजन करने जाने वाली हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जल का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है, और इसके साथ साथ वृक्षारोपण, पौधारोपण करना भी हमारा दायित्व है। आज देख रहे हो, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण दोनों आवश्यकता है, और ये हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की तपस्या की, किस तरह की मेहनत की, उन्होंने वन जंगलों में कितना पेड़ लगाने का काम किया, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं एक पेड़ लगाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अगर वृक्ष लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण में सुधार होगा, और हम अगर जल का संरक्षण करेंगे तो हमारा कल भी सुधरेगा, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, हम हमारे कल को सुधारने का भी काम करेंगे। आज जल संकट से गंभीर चुनौतियां बन चुका है। पृथ्वी पर कुल जल केवल 2.5% ही पीने योग्य पानी है, उसमें बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। शेष जो जल हमारे पास है वो धीरे धीरे तेजी से समाप्त हो रहा है। राजस्थान में सतही जल वैसे ही कम है, जिसके कारण भूजल पर दबाव बढ़ता ही जाता है। भूजल पर आत्मनिर्भर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रदेश का लगभग 72% भाग हमारा अधिदोहित श्रेणी में आ गया है। जितना भूजल हम जल निकालते हैं उतना हम रिचार्ज नहीं कर पाते। हम जमीन से 1.5 लीटर पानी निकालते हैं, लेकिन जमीन के अंदर हम मात्र 1 लीटर पानी पहुंचा पाते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब आप ये देख लीजिए, आपकी तिजोरी में से तुम पैसे निकालते ही जाओगे तो पैसा बीतेगा नहीं क्या? अगर उसमें रखना है तो आप जभी तो आपको पैसे मिलेंगे। आप निकालते जाएंगे, कुएं में से, गड्ढे में से पानी निकालते जाएंगे, उसमें नहीं डालेंगे तो पानी बचेगा क्या? इसलिए हम जमीन में से 1.5 लीटर पानी निकालते हैं तो 1 लीटर पानी हम डालते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या देखेंगी? उनको जल कैसे मिलेगा? क्या हमने आगे वाली पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं करना है? आने वाली पीढ़ियों को हमें जल नहीं देना है? आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें जल देना है तो जल के बारे में एक बार सोचना होगा, और जल संरक्षण अभियान को हमेशा चलाना होगा। मैं आज अंत में इतना कहना चाहता हूं कि लगातार जल संचय योजनाएं निर्माण कर रही हैं। जल स्रोत की साफ सफाई करें, परंपरागत जल स्वरूपों को निभाएं, और मैं इतना और कहना चाहता हूं कि अगर हम इसको काम को ठीक प्रकार से करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा, और पर्यावरण ठीक होगा तो हमारे मरुस्थल, जो हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ये हमारा हरियाल और राजस्थान बनेगा। ये हरियाल और राजस्थान बनेगा तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हमको दिखेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार जो मैंने कहा है कि पानी के लिए इसी तरह से परियोजना, पहले चरण में हमारा रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नमनेरा बैराज, पंप हाउस, चंबल
गलबा पंप हाउस से पानी आएगा। इसी तरह से हमारा जो आपके यहाँ पानी आने वाला है, मेज बैराज बीसलपुर से मोर, सागर, ईसरदा से रामगढ़, ईसरदा से पंदबारेटा, खुरा चैनपुरा, हम सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाले हैं। शेखावाटी अंचल में मैंने कहा कि यमुना का पानी आएगा हथनी कुंड से। और यही नहीं, अगर हम अंत में एक और मैं आपसे कहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के अंदर नर्मदा का काम किया था, नर्मदा की नहरें निकलवाई थी। उन्होंने बिना कहे हमारे बाड़मेर और जालौर के लिए पानी दिया था, क्योंकि उनको पता है कि पानी देना पुण्य का काम है। और मैं इसलिए कहूंगा आपसे, आज भी उन्होंने चिंता करते हुए कैच द रेन, कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे प्रवासी राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, उन्होंने एक अभियान छेड़ा है। वो अभियान आपके अजमेर में भी है, आपके पुष्कर में भी है, आपके ब्यावर में भी है, नागौर में भी है। उन्होंने बिना कुछ कहे ऐसे जो दानदाता थे हमारे प्रवासी राजस्थानी, जो कर्म भूमि से अपना काम करते हैं, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई और वो अपने पैसे से अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे उस वाटर रिचार्ज के माध्यम से जल संचय का काम किया जाए। ऐसे 45,000 संरचनाओं का काम वो कर रहे हैं। हमारे 40,000 गांव की योजना उन्होंने बनाई है और 40,000 गांवों में पानी का संचय करते हुए, ट्यूबवेल लगाते हुए वो इस काम को कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे राज्य में हमने 5,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण लक्ष्य रखा है। जिले में कम से कम 1/25 जल संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। अटल भूजल योजना के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। हम, जैसा मैंने कहा, हरियाणा और राजस्थान के लिए आपसे, माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। और एक पेड़ का मतलब ये नहीं है एक, आप जहां जाएं मां के नाम से पेड़ लगाएं, उसको संरक्षित करें, उसको बड़ा करें। आने वाले समय में वो मां का लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा आपको छाया भी देगा, आपको फल भी देगा, आपको फूल भी देगा। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, वो कितने पंछियों को छाया देगा और भोजन देने का काम करेगा। हमारी उस मां की चिरंजीवी हो जाएगी हमारी मां, और हमारी मां हमेशा उस बात को याद करेगी, वो वहां से भी आशीर्वाद देगी कि आपने मेरे नाम से पेड़ लगाया है, इसमें कितने पक्षी वास कर रहे हैं, कितने का भोजन इसमें मिल रहा है। पुष्कर राज के बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं। पुष्कर को एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हम ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर परिसर के विकास के विभिन्न कार्य यहां करवा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं, भले वो तीर्थयात्री सभी जगह जाते हैं, वो श्रीनाथ जी में जाते हैं, सांवलिया सेठ में भी जाते हैं, खाटू श्याम भी जाते हैं, मेहंदीपुर बाला भी जी जाते हैं, लेकिन तीर्थ के नाम से राजस्थान के 2 स्थान हमारे प्रमुख हैं। एक तो तीर्थराज पुष्कर और एक तीर्थराज गलता जी। इन 2 स्थानों पर जो बाहर के तीर्थयात्री आते हैं, निश्चित रूप से इन 2 स्थानों पर जाकर के वो तीर्थ करते हैं। मित्रों, हमारा ये तीर्थ कैसा हो, अच्छा हो या नहीं हो, हमने आज आपके सामने कहना चाहते हैं, परिसर के विकास में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। पहले चरण में तकरीबन 127 करोड़ की लागत से घाट नवीनीकरण, सावित्री वाटिका, सावित्री से ब्रह्मा मंदिर तक कॉरिडोर, ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्म घाट तक कॉरिडोर, ब्रह्मा चौक से बराह घाट तक कॉरिडोर परिक्रमा, एसटीपी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के काम किए जाएंगे। इसको हम ऐसा स्थान, जो एक धार्मिक स्थान हमारा अच्छा हो, ये पुष्कर राज हमारा। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, और आपका सहयोग इसलिए आवश्यक है कि यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन सबके मन में ये भाव आए कि आने वाली पीढ़ियां भी
हमारे पुष्कर राज को एक सुंदर स्थान देके, एक भव्य स्थान देके लोग देख करके कहें कि राजस्थान ने पुष्कर राज तीर्थ को किस तरह से सजोया हुआ है। ये काम भी हमें करना है। दूसरे चरण में 38 करोड़ की लागत से नया मेला मैदान, प्रवेश एवं सूचना केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही हम सब साझी जिम्मेदारी है कि हम पानी की एक एक बूंद को कीमती समझते हुए जल का उपयोग संरक्षण करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इसमें लगेंगे। और ये मैं 5 जून को रामगढ़ बांध, केशवराय पाटन और गंगा मंदिर भरतपुर सुजान गंगा नहर पर मैंने इन कार्यों का प्रारंभ किया था। आज मेरा दूसरा दिन है जो मैं आया हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थराज जाऊंगा, पुष्कर, वहां से मैं ये कार्य प्रारंभ करूंगा। आज मेरा यहां से ये कार्य प्रारंभ है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सभी लोग मन से लगें, क्योंकि अगर आप सबको लगेगा कि हमारा तीर्थराजपुर को अच्छा है और हम जल संरक्षण के लेकर के पर्यावरण संरक्षण तक हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक स्थल बनेगा, सुंदर स्थल बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, शादी करने भी आएंगे। पुष्कर में शादी करने लोग खूब आते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, कई लोग तो ये कहते हैं कि हम शादी पुष्कर राज में करेंगे। ये ब्रह्मा जी की कृपा है और ये हमारा सौभाग्य है कि वो दंपति कितने दूर से आ रहे हैं और यहां आकर के शादी कर रहे हैं। इसको रमणीय स्थान बनाए, जो लोग कहें कि सबसे अच्छा अगर कोई स्थान है तो राजस्थान में पुष्कर राज है। इस कल्पना को लेकर के हम चलें। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि मुझे विश्वास है कि हम सब ये सोच लेकर चलेंगे, राजस्थान को जल उपलब्धता आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि समृद्धि की राह भी खोलेंगे। हम सब मिलकर के ये काम करेंगे। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी धूप में आए हैं, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पूरी तरह से जुट जाएं, पूरी तरह से काम करें, जिससे कि हमारा राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं रहे और हमारा हरियाणा और राजस्थान बने। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागणों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय पुष्कर राज तीर्थ की। धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय से आग्रह करती हूँ कि हमारी 1100 महिलाओं की